आज के दौर में जब राजनेता सत्ता में आते हैं तो लखपति और करोड़पति बनने में देर नहीं करते। विधायक तो छोड़िए, नगर पालिका का एक पार्षद भी इतना पैसा कमा लेता है कि कुछ ही सालों में वो विधायक बनने की तैयारी में और जुगत में जुट जाता है। बड़ी गाड़ियों से चलना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मुख्यमंत्री को पैसे के ऐसे लाले पड़ जाएं कि वो उसकी हालत ऐसी हो जाए कि मित्रों से उसे पैसे की जरूरत पड़ जाए मांगने की। आज ऐसा भी कोई राजनेता शायद ही इस स्थिति में हो जिसको ऐसे पैसे की जरूरत पड़ जाए और उसका निधन गरीबी में हो, क्योंकि आज राजनीति व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है। लेकिन यूपी की राजनीति में एक ऐसा भी दौर था जब राजनीति में लोग सेवा के लिए आते थे और उनकी ईमानदारी की मिसाल पेश की जाती थी। यूपी में ऐसे ही एक मुख्यमंत्री हुए हैं संपूर्णानंद जी। जी हाँ, वो पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उनकी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में राजस्थान में की गई। आज मैं यूपी के ऐसे ही मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसके खर्च का पैसा दूसरे राज्यों के सीएम मित्रवत भेजते थे। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कुशल और निर्भीक राजनेता और कई प्रतिभाओं के धनी संपूर्णानंद जी साहित्यकार के साथ साथ अध्यापक भी थे। संपूर्णानंद ऐसे मुख्यमंत्री थे जो हमेशा हिंदी के पक्षधर रहे। उन्हें हिंदी को बढ़ाने और सहयोग देने के लिए समाजवाद नाम की पुस्तक पर मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला हुआ था। लेकिन आज बात उनके उस बुरे दौर की होगी जिसकी चर्चा आज भी होती है। आज के दौर में देश के ज्यादातर मुख्यमंत्री या तो करोड़पति हैं या तो कम से कम लखपति तो हैं। कुछ के पास तो अरबों खरबों की संपत्ति है। लेकिन कुछ साल पहले तक राजनीति में ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं जो पद से हटने के बाद गरीबी का शिकार हो गए और उन्हीं में से संपूर्णानंद जी का भी नाम शामिल होता है, जिन्होंने इतनी ईमानदारी के साथ अपना कार्यकाल पूरा किया और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि राज्यपाल भी बने। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उनके घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। पाई पाई का संकट मुंह बाए खड़ा था। इतने बड़े पद और जिम्मेदारियों निभाने वाले संपूर्णानंद जी जब अपनी वृद्धावस्था में पहुंचे तब उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। हालात ये थे कि जीवन यापन के लिए राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को हर माह आर्थिक मदद के लिए पैसे भेजने पड़ते थे। सुखाड़िया संपूर्णानंद का बहुत आदर करते थे, इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने जोधपुर में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी उन्हीं के नाम पर खोला था। संपूर्णानंद का जन्म यूं तो 1 जनवरी 1890 को बनारस में हुआ था। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत सत्याग्रह आंदोलनों से हुई थी। इसके बाद वो पूरी तरह से राजनीति में आ गए। 1926 में कांग्रेस ने पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया और वो निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे। 1937 में वो कांग्रेस के मंत्रिमंडल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्यारेलाल शर्मा के त्यागपत्र के बाद संपूर्णानंद को प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनाया गया था। 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ भाई पंत को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया तब उत्तर प्रदेश की कुर्सी खाली हुई और कमान मुख्यमंत्री के तौर पर संपूर्णानंद के हाथों में सौंपी गई। वे 1962 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उन्हें राज्यपाल के तौर पर राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई। राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के तकरीबन 2 साल बाद 10 जनवरी 1969 को उनका निधन हो गया। कहा यह भी जाता है कि संपूर्णानंद जी के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे बिखराव की ओर बढ़ने लगी थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बंट गई थी। एक इंदिरा गांधी के साथ था और एक बागी गुट था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।